इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अगर मैं फोर व्हीलर कंपनीज की बात करूं तो सभी कंपनीज एक तरफ और अकेली मारुति सुजुकी एक तरफ है। इस कंपनी की इतनी सारी गाड़ियां सिर्फ इसलिए नहीं बिकती हैं क्योंकि ये अच्छी गाड़ियां जो माइलेज भी ज्यादा देती हैं उनको बनाकर सिर्फ लॉन्च कर देते हैं। ये सब तो बाकी कंपनीज भी कर रही हैं या करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों की बिक्री तो उतनी होती नहीं है। ऐसा क्यों? असल में मारुति सुजुकी कंपनी सिर्फ पैसों से नहीं, दिमाग से भी चलती है। ये कंपनी इंडियन कस्टमर्स के दिमाग को, जरूरतों को और उनकी जेब को जानती भी है और समझती भी है। या फिर मैं ऐसे कहूं कि इस कंपनी को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट जैसे अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में भी गाड़ी बेचना आता है। देखिए, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि अगर आपको कोई एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी लेनी है या फिर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो आप सबसे पहले मारुति सुजुकी के शोरूम पर जाते हो गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि मारुति के पास इतने बजट में सबसे ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंडिया में अगर आज की तारीख में बात की जाए तो 60-70% से भी ज्यादा कस्टमर्स का जो बजट है वो 8-10 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होता। और इतने बजट के अंदर मारुति ने लाइन लगा रखी है गाड़ियों की। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो वो ले लो, वो नहीं चाहिए तो वो ले लो, शक्ल अच्छी चाहिए तो ये है, माइलेज अच्छा चाहिए तो ये है, छोटी चाहिए तो ये है, बजट में अच्छा चाहिए तो ये है। क्या नहीं है मारुति के पास 8-10 लाख रुपए के अंदर। ये कंपनी पूरी कोशिश करती है कि अगर कस्टमर हमारे शोरूम के अंदर आ रहा है तो उसको इतने ऑप्शंस दे दो कि वो कहीं और जाने की सोच ही ना पाए। ये तो हो गई एक बात जो आप सब लोग पहले से जानते होंगे। अब दूसरी बात, या फिर मैं कहूं दूसरी चाल, या फिर कहूं मारुति का मायाजाल क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं। इस कंपनी के पास कस्टमर 5-6 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदने के लिए जाता है और घर पर 7-7.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीद कर ला रहा होता है और उसके चेहरे पर भी मुस्कान होती है। उसके दिमाग में 1% भी ये बात नहीं आ रही होती कि उसने अपने बजट से ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद ली है। उल्टा वो सीना चौड़ा करके चल रहा होता है कि क्या बढ़िया गाड़ी खरीद कर लाए हैं, बहुत शानदार फैसला लिया है अपन ने। इस कस्टमर के साथ शोरूम में होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि कस्टमर ऑल्टो K10 का VXI ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि एक्चुअली में सबसे ज्यादा बिकता है, वो खरीदने के लिए गया था, जो एक्स शोरूम 5.3 लाख रुपीस का मिलता है। देखिए, दो तरह के कस्टमर होते हैं। एक तो वो जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, जाते हैं, गाड़ी बुक करते हैं, डिलीवरी लेते हैं, घर आ जाते हैं, वो किसी की बातों में नहीं आते। और दूसरे जो कस्टमर होते हैं वो ये होते हैं कि भाई सोच के तो ऑल्टो गए थे लेने, लेकिन अगर कोई अच्छी डील मिल गई तो अपना फैसला भी बदल सकते हैं। ये जो दूसरे टाइप के कस्टमर्स है ना, यही मारुति के लिए फायदेमंद होते हैं। यही लोग फंसते हैं मारुति के मायाजाल में। देखिए, ऑल्टो का VXI ऑप्शनल वेरिएंट आपको 5,30,000 रुपए का मिलता है और यही लेने के लिए आप शोरूम पर गए थे। लेकिन वहां पर जो सेल्स पर्सन है वो आपसे कहता है कि सर आप 5,30,000 रुपए में ऑल्टो खरीद रहे हो, इतने ही बजट में आपको एस्प्रेसो मिल जाएगी। उसका VXI ऑप्शनल वेरिएंट आपको 5,22,000 रुपए का मिल जाएगा। एस्प्रेसो ऑल्टो से ज्यादा बड़ी भी है, कैबिन ज्यादा बड़ा है, आराम से बैठ के जाइएगा, उसमें बूट स्पेस ज्यादा है, आपका सारा सामान आ जाएगा। 1 इंच बड़े 14 इंच के टायर्स हैं, आपको दचके भी कम लगेंगे और वही सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे एस्प्रेसो में जो आप ऑल्टो में ले रहे थे। तो आप एस्प्रेसो क्यों नहीं खरीद रहे हैं सर? अब यहां से कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है यार बात में दम तो है कि उतने ही बजट में मेरे को एक बेहतर गाड़ी मिल रही है। लेकिन ये सोच यहां तक सीमित नहीं होती। अब कस्टमर की नजर ऑल्टो से हटके सिर्फ एस्प्रेसो पे नहीं, पूरे शोरूम पर घूमने लगती है और वो सभी गाड़ियों को चेक करना शुरू कर देता है। जैसे ही सेल्स पर्सन देखता है कि कस्टमर कुछ सोचने लगा है, कंफ्यूज होने लगा है, तो उसके दिमाग में एक और बात छोड़ देता है कि सर, इंसान बार बार गाड़ी नहीं खरीदता। एक बार आप गाड़ी खरीदोगे तो 5-7 साल तो चलाओगे, तो आप एक अच्छी गाड़ी खरीदिए। 5,30,000 रुपए तो सर अभी तक आप खर्च कर ही रहे थे, मात्र 70,000 रुपए और खर्च करके आप सेलेरियो का VXI वेरिएंट क्यों नहीं खरीद लेते हैं? सेलेरियो ऑल्टो और एस्प्रेसो से काफी ज्यादा अप मार्केट है, प्रीमियम है, उनसे कई ज्यादा स्पेस मिलती है, बूट स्पेस काफी अच्छी है, माइलेज भी ज्यादा क्लेम करती है, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। हाँ, म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता तो क्या हुआ, 15-20,000 रुपए में सर बाहर से आप डलवा लेना म्यूजिक सिस्टम, गाड़ी तो अच्छी मिल जाएगी आपको 6 लाख रुपए में मात्र। अब यहां से या तो कस्टमर बातों में आ जाता है और सेलेरियो को देखने लगता है, या फिर कस्टमर सोचता है कि नहीं यार, 70,000 रुपए और ज्यादा हम खर्च नहीं कर पाएंगे, हमारा बजट नहीं है। तो उसको एक पुंछुल्ला छोड़ा जाता है कि सर 70,000 रुपए कुछ भी नहीं है, आपकी EMI पर मात्र 1,000-1,200 रुपए का अंतर पड़ेगा। जैसे ही कस्टमर ये बात सुनता है तो वो सोचता है कि यार मैं ऑल्टो जैसी छोटी गाड़ी खरीदने आया था, 1,000-1,200 रुपए ज्यादा खर्च करने पर मेरे को सेलेरियो जैसी बड़ी शानदार गाड़ी मिल रही है, तो इसमें क्या बुराई है? अब गजब की बात यह है कि सेलेरियो के बगल में ही खड़ी है वैगनार, जिसका VXI वेरिएंट मात्र 6,24,000 रुपए एक्स शोरूम का अवेलेबल है। आप सेलेरियो VXI 6 लाख रुपए में ले रहे थे, मात्र 24,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको वैगनार मिल जाएगी, जिसमें बूट स्पेस सेलेरियो से ज्यादा है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो और सेलेरियो VXI से ज्यादा फीचर्स भी मिल रहे हैं। तो फिर आप वैगनार का मन बना लेते हो और उस गाड़ी को खरीद लेते हो। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि आप ऑल्टो खरीदने का बजट लेकर गए थे, एस्प्रेसो और सेलेरियो ने आपको कंफ्यूज किया और वैगनार ने आपको कन्विंस किया कि मुझे खरीद लो, मैं बेस्ट ऑप्शन हूं।
तो ये है मारुति का मायाजाल कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका बजट 1-1.25 लाख रुपए बढ़ चुका है। उल्टा आप ये सोच रहे होते हो कि यार बहुत बढ़िया फैसला मैंने लिया है ऑल्टो की जगह वैगनार खरीद के। अगर मैं 2025 में अभी तक का सेल्स डेटा उठाकर देखूं तो जनवरी से लेकर जुलाई तक ऑल्टो की 51,291 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि एस्प्रेसो की मात्र 11,181 बिकी हैं, सेलेरियो की 15,213 बिकी हैं, लेकिन वैगनार की 1,16,134 बिकी हैं। इस सेल्स फिगर से साफ समझ में आ रहा है कि ऑल्टो ज्यादातर वो लोग खरीद रहे हैं जो घर से ही फाइनल डिसीजन लेकर आए हैं, बातों में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और ऑल्टो खरीद के ही घर जा रहे हैं। और जो लोग बातों में आ रहे हैं या जिनको बजट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो एस्प्रेसो और सेलेरियो से खिसक खिसक कर फाइनली वैगनार खरीद के अपने घर ले जा रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जिनका बजट थोड़ा ठीक ठाक होता है वो अपना बजट थोड़ा और बढ़ाने में कतराते नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए स्विफ्ट खरीदने के लिए कोई बंदा गया हुआ है जिसका ZXi वेरिएंट जो कि एक्चुअली में सबसे ज्यादा बिकता है, वो 8.3 लाख रुपीस का एक शोरूम मिल जाता है। अब बंदा सोचता है कि यार मैं स्विफ्ट का ZXi वेरिएंट लगभग 8.25 लाख रुपए का खरीद रहा हूँ, इसी कंपनी की अपर सेगमेंट की गाड़ी बलेनो का डेल्टा वेरिएंट मुझे 7,60,000 रुपए का मिल जाएगा, पैसे भी बचेंगे और बलेनो स्विफ्ट से ज्यादा प्रीमियम है, ज्यादा बड़ी गाड़ी है, कैबिन में बूट में ज्यादा स्पेस है, और अगर आपको फीचर्स कम भी लग रहे हैं तो बलेनो का जीटा वेरिएंट मात्र 8.5 लाख रुपए का मिलता है, मतलब कि सिर्फ 20,000 रुपए ज्यादा स्विफ्ट ZXi से, जिसमें फीचर्स आपको स्विफ्ट ZXi के बराबर या उससे ज्यादा ही मिलेंगे। तो सोचने वाली बात है बॉस कि सिर्फ 20,000 रुपए ज्यादा खर्च करके आपको स्विफ्ट से ज्यादा प्रीमियम गाड़ी बलेनो मिल रही है, वो भी उतने या उससे ज्यादा फीचर्स के साथ में, तो कोई भी बलेनो ही लेगा ना, स्विफ्ट क्यों लेगा। और जैसे ही आप बलेनो की तरफ देखना शुरू करते हो तो आपको नजर आती है मारुति की ही दूसरी गाड़ी फ्रॉन्क्स, जो बलेनो से ज्यादा प्रीमियम है, ज्यादा स्टाइलिश है, बेहतर रोड प्रेजेंस है, उतनी ही कैबिन स्पेस और लगभग उतनी ही बूट है। हाँ, 2-4 फीचर्स जरूर कम मिलते हैं, लेकिन फ्रॉन्क्स जैसी स्टाइलिश गाड़ी भी तो आपको मिल रही है। मात्र 35,000 रुपए ज्यादा खर्च करके आपको फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिल रहा होता है। तो कस्टमर सोचता है यार कि 9-10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने आए हैं, मात्र 35,000 रुपए में आपको फ्रॉन्क्स जैसी स्टाइलिश गाड़ी मिल रही है, तो इसको क्यों ना खरीदूं मैं। तो आप खरीदने आए थे स्विफ्ट और खरीद के जा रहे हो फ्रॉन्क्स। तो बॉस यही है मारुति का माया जाल की ऑप्शंस इतने दे दो कि कस्टमर किसी दूसरी कंपनी के बारे में सोच नहीं पाए और एक बार अंदर आने के बाद में उसको कंफ्यूज करके 4 की जगह 6 लाख, 6 की जगह 8 लाख, 8 की जगह 10 लाख रुपए निकलवा लो और उसे हंसी हंसी विदा करो। कस्टमर भी खुश, हम भी खुश, मुनाफा भी है कस्टमर को भी और हमें भी। इस मायाजाल को मैं कोई बेवकूफ बनाना या पैसे ऐंठने के तौर पर आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, ये तो एक सामान बेचने की काफी स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो और कोई कंपनी इस समय नहीं कर पा रही है इंडिया में। तो चलिए कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस मायाजाल में कभी आप या आपकी जानकारी में कोई फंसा है या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस दबाना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।